करने का प्रयास कीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद, पीठ सीधी, कंधे रिलैक्स, कानों से थोड़ा दूर। अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती हुई सांसों पर लेकर जाइए। अपनी सांसों को देखने का प्रयास कीजिए, वो कैसे आ रही हैं और जा रही हैं। उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव करने का प्रयास न करें, बस अपनी आती जाती हुई सांसों को देखें। एक दृष्टा के भाव से अपनी आती जाती सांसों जो उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना चाहता है। बस इस क्षण में रहे, बाहर की दुनिया के बारे में इस क्षण के लिए भूल जाएं। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को लंबा और गहरा करने का प्रयास कीजिए। लंबी गहरी सांस अंदर और लंबी गहरी सांस बाहर। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस अंदर और लंबी गहरी सांस बाहर। एक बार नाक से लंबी गहरी सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। अब धीरे से हाथों को सीने के आगे जोड़ लेंगे, नमस्कार मुद्रा में आएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए ओमकार का उच्चारण करेंगे। धीरे से अपनी हथेलियों को आपस में लगाएंगे, आंखों पर रखेंगे, आंखों को हथेलियों के अंदर खोलेंगे और धीरे से बाहर देखेंगे। अब अपनी दोनों उंगलियों को अपने सीने के आगे ऐसे फंसा लीजिए। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर लेकर जाइए, शरीर को एक अच्छा तनाव दीजिए, अपनी स्पाइन को एक्टिव कीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आइए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाइए। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आएंगे। ऐसा 3 बार और कीजिए, 5-5 काम पूरे करने हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथ ऊपर। अपने आप को एक अच्छा खिंचाव दीजिए। अपने अपनी भुजाओं को अपने कानों से छूने का प्रयास कीजिए और धीरे से हाथ को नीचे लेकर आइए। ये एक प्रैक्टिस आपकी पूरी स्पाइन को एक्टिवेट कर देती, आपके न्यूरॉन्स जो आपकी स्पाइन से ट्रेवल करते हैं उन्हें एक्टिव कर देती। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। एक आखिरी बार सांस लेते हुए हाथ ऊपर, यहाँ रोक कर रखिए 5 की गिनती तक। एक सामान्य सांस के साथ सामान्य रूप से सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेकर आइए। एक बार फिर से सांस लेते हुए हाथ ऊपर लेकर जाइए। अब सांस छोड़ते हुए अपनी दाईं ओर मुड़, दाईं ओर देखिए। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस लेते हुए बीच में। धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेकर आएंगे। वापस घुटनों पर रखिए।
एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़िए। अब सांस लेने का जो पूरा कार्य है वो आपके नाक से ही होगा। मुंह से सांस ना लेना है ना छोड़ना है। सांस लेते हुए धीरे से अपने सिर को पीछे की ओर झुकाइए, ऊपर देखिए। सांस छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को अपने सीने से छूने का प्रयास कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर, पीठ सीधी। सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए बीच में आइए। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपने सिर को बाईं ओर झुकाइए। अपने बाएं कान को अपने बाएं कंधे से छूने का प्रयास कीजिए। कंधों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं, वो अपनी स्थिति अपनी जगह पर ही रहेंगे। सांस छोड़ लेते हुए बीच में। सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर। सांस लेते हुए बीच में। सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर। सांस लेते हुए बीच में। सांस छोड़ते हुए दाईं ओर। सांस लेते हुए बीच में। सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। सांस लेते हुए बीच में। सांस छोड़ते हुए दाईं ओर। अब धीरे से लंबी गहरी सांस लेंगे, बीच में वापस आएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और एक बार लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। अब धीरे से अपने हाथों को अपने सिर के पीछे लेकर जाएंगे। अपनी उंगलियों के आखिरी छोर को आपस में रखेंगे और सिर के पीछे रखेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी कोहनियों को पीछे लेकर जाएंगे, सीना बाहर निकालेंगे। सांस छोड़ते हुए कोहनियों को आपस में छूने का प्रयास करें। सांस लेते हुए पीछे, सीना बाहर। सांस छोड़ते हुए कोहनियों को आपस में छूने का प्रयास करेंगे गिनती के साथ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, नौ, 10। धीरे से हाथों को नीचे लेकर आएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। अब धीरे से सांस लेते हुए अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। अपने शरीर को दाईं ओर से एक अच्छा खिंचाव देंगे, पूरी तरीके से ऊपर खींचेंगे। अब धीरे से दाएं हाथ को कोहनी से मोड़कर दाएं पंजे को बाएं कंधे के पीछे रखेंगे। बाएं हाथ से सपोर्ट लेते हुए दाएं कोहनी को धीरे से नीचे नीचे की ओर ढकेलेंगे। सीना ऊपर, ठुड्डी सामने, ठुड्डी ऊपर और यहाँ रोक कर रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से हाथ को सीधा करेंगे, फिर से एक बार अच्छा खिंचाव देंगे और बहुत धीरे धीरे हाथ को नीचे लेकर आएंगे। रक्त के संचार को महसूस करेंगे हाथ की ओर। वापस से अपने बाएं हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। जब आप 180 डिग्री 180 डिग्री पे पहुंचेंगे तो एक अच्छा खिंचाव देंगे शरीर को। अब धीरे से हाथ को कोहनी से मोड़कर कंधे के पीछे रखेंगे और अपने दाएं हाथ से सपोर्ट लेते हुए बाएं कोहनी को नीचे ढकेलेंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी कोहनी आपके सिर के बीच में हो, सेंटर ऑफ योर हेड। पिट्ठी ऊपर, सीना बाहर, रोक के रखेंगे। 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1। धीरे से सांस लेते हुए हाथ सीधे और नीचे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। अब हाथों को वापस से ऊपर उठाएंगे, कोहनी से मोड़ेंगे और कोहनी को अपने कंधे के सिर में रखने का प्रयास करेंगे, पंजे सामने की ओर। अब फिर से सांस लेते हुए अपनी कोहनियों को पीछे लेकर जाएंगे, सीना बाहर निकालेंगे। सांस छोड़ते हुए पहले अपनी कोहनी और फिर पंजों को साथ में मिलाएंगे। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए साथ में, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए साथ में, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए साथ में, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए साथ में, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए साथ में। अब धीरे से अपने हाथों को नीचे लेकर आएंगे, वापस घुटनों पे रखेंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। अब हाथों को बगल में फैला लेंगे, पंजे नीचे की ओर, पंजों का मुख नीचे की ओर। अब बहुत छोटा सा मूवमेंट है, बहुत बहुत इफेक्टिव मूवमेंट है अलाइनमेंट के करेक्शन के लिए। सांस लेते हुए पंजों को ऊपर लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पंजों को नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 6। योगा सिर्फ आपकी शारीरिक क्रिया या फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, माइंडफुल एक्टिविटी है। तो सांस लेते हुए पंजों को ऊपर लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पंजों को नीचे लेकर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा हर एक्टिविटी को, हर क्रिया को फील करने का प्रयास करेंगे, महसूस करने का प्रयास करेंगे। धीरे से हाथों को नीचे लेकर आएंगे, एक बार रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। एक बार आखिरी बार हाथों को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी कोहनियों को अपनी कमर से चिपकाने का प्रयास करेंगे, पंजे सामने। मैं ऐसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपको अपने अपर आर्म्स और फोर आर्म्स के बीच में, और पंजे सामने की ओर सीधे ऐसे। हाथ थोड़ा और नीचे लेकर जाइए, अभी हाथ ऐसे है ना, उनको ऐसे लेकर आइए, हाँ सीना बाहर। अब सांस लेते हुए हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को जोड़ने का प्रयास करें। ध्यान रखेंगे कि कंधों से, कंधे और कोहनी का कांटेक्ट नहीं टूटेगा, वो अपनी जगह पर ही रहेंगे। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। सर अपनी कोहनी को अपनी कमर से चिपकाने का प्रयास करें। 6 7 8 9 10। अब हमने बहुत छोटी छोटी क्रियाओं से आपकी अपर बॉडी को, आपकी स्पाइन को पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया है, सारी स्टैग्नेशन निकालने की कोशिश की है। अब एक बार हम एक अच्छा ट्विस्ट करेंगे, उसके लिए हाथों को सब बगल में फैलाएंगे, कंधे के सामने, सांस लेते हुए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने बाएं पंजे को अपनी दाएं घुटने के ऊपर रखेंगे और दाएं पंजे को अपने बटन से जस्ट पीछे रखेंगे और पीछे देखेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके कंधे एक लाइन में हो और अपनी निचली पीठ से एक अच्छा ट्विस्ट देने का प्रयास करेंगे।
सांस लेते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, रोक कर रखेंगे 5 की गिनती तक सामान्य सांस के साथ। 5, 4, 3, 2, 1। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, रोक कर रखेंगे 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से सांस लेते हुए बीच में वापस आएंगे, हाथों को नीचे लेकर आएंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे, नाक से लेके मुंह से छोड़ेंगे। ये छोटी सी क्रिया आपके ब्रेन तक ज्यादा ऑक्सीजन ले जाने में हेल्प करती है। अब धीरे से हाथों को दोबारा से फैला लेंगे। अब अपने बाएं दाएं पंजे को बाएं घुटने के ऊपर रखेंगे और धीरे से दाईं ओर झुकने का प्रयास करेंगे। होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से सांस लेते हुए बीच में वापस आएंगे, हाथों को वापस से फैलाएंगे, हाथों की पोजीशन चेंज करेंगे, सांस लेते बीच में सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए झुकेंगे बाईं ओर। होल्ड करेंगे पंजों का मुंह नीचे की तरफ। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से बीच में वापस। अब धीरे से दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे, पैर को सामने फैला देंगे। सीधी हाथ बटक्स के बगल में एक एक प्यारा सा सपोर्ट देते हुए अब बस अपनी टोस में, अपने पैरों की उंगलियों में मूवमेंट करेंगे। सांस लेते हुए पैरों की उंगलियों को आगे लेकर जाएंगे, स्क्वीज करेंगे अपने टोस को और सांस छोड़ते हुए रिलीज करेंगे। एंकल में कोई मूवमेंट नहीं, पैरों की उंगलियों को स्क्वीज करेंगे सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए रिलीज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलीज। अब सेम मूवमेंट अपने एंकल जॉइंट पर लेकर आएंगे, सांस लेते हुए पंजों को नीचे झुकाएंगे, सॉरी सांस छोड़ते हुए पंजों को नीचे झुकाएंगे, सांस लेते हुए पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। 1, सांस लेते हुए ऊपर। 2, सांस लेते हुए ऊपर। 3, सांस लेते हुए ऊपर। 4, सांस लेते हुए ऊपर। 5, सांस लेते हुए बीच में आएंगे। अब धीरे से एक गोला बनाने का प्रयास करेंगे अपने पैरों की उंगलियों के साथ। 1, 2, 3, 4, 5। अब दूसरी तरफ से बनाने का प्रयास करेंगे, पैरों को दूसरी ओर घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से अपने राइट पैर को ऊपर से मोड़ेंगे, अपने दाएं पंजे को बाएं घुटने के जस्ट बगल में रखेंगे। अब अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे अपने थाइस पे, सांस लेते हुए पैर को सीधा करेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को अपनी ओर खींचेंगे, अपने सीने की ओर खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10। यहाँ पे रुकेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। फिर से पंजे को ऊपर उठाएंगे और अब पंजों से एक बड़ा गोला बनाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी तरफ से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से पैरों को पीछे लेकर आएंगे, कंधे को नीचे रखेंगे और ये वाले पैर को रिलैक्स करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। आप महसूस कर सकते हैं कि आपका दायां पैर बाएं पैर से ज्यादा एक्टिव महसूस हो रहा है, तो आपके दाएं पैर को एक्टिव करने का प्रयास करेंगे। फिर से अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, बाएं पंजे को अपने दाएं घुटने के बगल पर रखेंगे, उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और पैर को सीधा करेंगे। सांस छोड़ते हुए घुटने को अपने सीने की ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैर को वापस से सीधा करेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, पंजे को जमीन पर रखेंगे और लंबी गहरी सांस बाहर वापस छोड़ेंगे बाहर। अब धीरे से पंजे को वापस ऊपर उठाएंगे और एक गोला बनाने का प्रयास करेंगे अपने पंजों से। पहले घड़ी की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से पैर को नीचे रखेंगे और रिलैक्स करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। अब अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दाएं पंजे को बाएं घुटने के बगल पर रखेंगे। धीरे से अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, सॉरी, लेफ्ट आर्म रेस करेंगे अपोजिट डायरेक्शन वाला। अगर मैंने ये घुटना मोड़ा हुआ है तो मैं ये वाला हाथ, मैम आपने सेम साइड का हाथ उठाया हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन उठा, अपोजिट हैंड उठा, राइट है या लेफ्ट है? ओके ओके ओके। अब धीरे से सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को इसके अराउंड रैप करेंगे और घुटने पर रखेंगे, पीछे देखेंगे। इस आसन को वक्रासन कहते हैं और ये डायबिटीज के लिए सबसे अच्छा आसन है। हम जब भी अपने पेट पे किसी भी प्रकार की ट्विस्टिंग देते हैं तो हमारी पेनक्रियास पर दबाव पड़ता है और वो अच्छे से वर्क कर पाती है, इंसुलिन रिलीज कर पाती है। तो डायबिटीज के पेशेंट के लिए सबसे अच्छा आसन है। थोड़ा ज्यादा ट्विस्ट करने के लिए अपने पीछे वाले पंजे को अपनी बटक्स के पास रखने का प्रयास करें बैटल ट्विस्टिंग के लिए और अपने घुटने को पकड़ने की कोशिश करें। सामान्य सांस के साथ थोड़ी देर रोक कर रखें। अब धीरे से सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएं
और दोबारा हाथ को नीचे रखते हुए आसन को रिलीज करें, पैर को सीधा कर ले। अब बाएं पैर को घुटने से मोड़े, दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को बाएं घुटने पर रैप करते हुए दाएं घुटने को पकड़ने का प्रयास करें। कोशिश करें कि आपके कंधे एक लाइन पर हो, पीछे देखें और रुक कर रखें। सामान्य सांस के साथ 5 4 3 2 1। धीरे से सांस लेते हुए हाथ ऊपर और धीरे से हाथ को नीचे रखते हुए आसन को रिलीज करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। अब धीरे से बीच में आ जाएंगे, अपने पंजों को अपनी तरफ खींच कर रखेंगे, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, अपनी निचली पीठ से खुद को पुश करते हुए नीचे झुकेंगे, सांस लेते हुए वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को बगल में रखेंगे और नीचे झुकेंगे। कोशिश करें कि आपके बटक्स ऊपर नहीं आएंगे। सांस लेते हुए बीच में वापस हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे पश्चिम उत्तानासन पर जाएंगे, वापस से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर मुड़ेंगे और भ्रूणावनासन पर जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे पश्चिम उत्तानासन, सामने झुकेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर से भ्रूणावनासन करेंगे। अपने माथे को जल्दी से छूने का प्रयास करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर से भ्रूणावनासन करें। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, थोड़ी देर रोक कर रखेंगे 5 की गिनती तक। 5 4 3 2 1। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस से नीचे झुकेंगे, भ्रूणावनासन में जाएंगे, रोक कर रखेंगे 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए बीच में वापस आएंगे, वापस से नीचे झुकेंगे और रोक कर रखेंगे 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए वापस बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर 5 4 3 2 1। धीरे से बीच में वापस आएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। अब धीरे से अपने पैरों को घुटनों से मोड़कर वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। अपने पैरों के पंजों को साथ में रखेंगे, एड़ियां दूर दूर। इसको ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए आप अपने घुटनों के बीच की भी दूरी बढ़ा सकते हैं। घुटनों को थोड़ा दूर रखेंगे एक दूसरे से। अब पीछे अपनी बाईं कलाई को अपने दाएं हाथ से पकड़ लेंगे, सांस लेते हुए कंधे पीछे लेकर जाएंगे, सीना बाहर निकालेंगे, ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे झुकेंगे, शशांकासन की स्थिति में आएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे,
सांस लेते हुए ऊपर वज्रासन की स्थिति में, कंधे पीछे, सीना बाहर। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे और हाथों को सामने फैलाएंगे। धीरे से अपने सीने को जमीन पे छूने का प्रयास करेंगे, अपने माथे को जमीन पे छूने का प्रयास करेंगे, अपने बटक्स को नीचे ही रखेंगे और होल्ड करेंगे। बटक्स को नीचे पुश कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। सांस लेते हुए अब अगले आसन के लिए पहले अपने दोनों घुटनों के बीच में एक हाथ का अंतर देंगे। जितना अंतर आपके कोहनी से आपके हाथों के बीच में है उतना अंतर लेंगे अपने दोनों घुटनों के बीच में। फिर एक हाथ और एक पंजे जितना अंतर लेकर ऊपर आ जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन में। अब हम मार्जरी आसन का प्रयास करेंगे या कैट एंड काउ का प्रयास करेंगे। सांस लेते हुए अपने सीने को बाहर निकालते हुए पीठ को नीचे झुकाते हुए ऊपर देखेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे देखेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, स्पाइन में आर्च लेके आएंगे। सांस छोड़ते हुए स्पाइन को रोल करते हुए अपने नेवर की तरफ देखेंगे, अपनी नाभि की तरफ देखेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। यह आपकी स्पाइन के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए बीच में वापस आएंगे। धीरे से शशांक आसन की स्थिति में वापस जाएंगे। सीने को जमीन पर रखने का प्रयास करेंगे और आराम करेंगे। अब धीरे से अपने पंजों को जमीन की ओर दबाते हुए अपने सीने को ऊपर उठाएंगे और भुजंग आसन की स्थिति पे आएंगे। कोशिश करेंगे आपके पैरों के पंजे साथ में हो, आपके पैर साथ में हो, कंधे कानों से दूर हो, कोहनियां थोड़ी सी मुड़ी हुई और शरीर के पास हो, पूरा प्रेशर लोअर बैक पे हो, पेल्विक रीजन नीचे हो। सर कंधों को कान से दूर ले जाने का प्रयास कीजिए, कोहनी को थोड़ा सा मोड़िए और अपने शरीर के पास लेकर आइए। प्रेशर लोअर बैक पे फील होगा। धीरे से सांस छोड़ते हुए सिर नीचे लेके जाकर मकर आसन की स्थिति में रिलैक्स करेंगे। अब हम आपकी स्पाइन पे, आपके बैक पे काम करने के लिए भुजंग आसन के अलग अलग वेरिएशंस ट्राई करेंगे और ये प्रोन पोजीशन में आपकी आखिरी प्रैक्टिस होगी। धीरे से अपनी ठुड्डी को अपने हाथों के बीच में रखिए, ऊपर उठा लीजिए। अपनी कोहनियों का स्टैंड बनाते हुए अपनी ठुड्डी को उस पर रखिए और धीरे धीरे अपनी कोहनियों से सामने बाहर की ओर चलने का प्रयास कीजिए। अपने मैक्सिमम पे जाइए और होल्ड कीजिए। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, अगर आपके कंधों में दर्द होता है, जकड़न रहती है, तो एक छोटा सा प्रयास आपकी बहुत सहायता कर सकता है। सांस लेते हुए वापस आएंगे बीच में। फिर से धीरे धीरे कोहनियों से बाहर की ओर वॉक करते हुए आगे जाएंगे, अपने मैक्सिमम पे जाएंगे और वहां होल्ड करेंगे। धीरे से वापस आएंगे।
धीरे से हाथों को नीचे लाकर मकर आसन में आराम करेंगे। अब धीरे से अपने हाथों की हथेलियों को अपने कंधे के नीचे रखेंगे, अपने कंधे के जस्ट नीचे। अब सांस लेते हुए बस अपनी ठुड्डी और अपने सीने के ऊपर ही भाग ऊपर उठाएंगे, बस इतना, और होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अपने पंजों को थोड़ा पीछे लेकर जाएंगे, अपने मिडिल चेस्ट के बगल में रखेंगे, सीने के मध्य भाग के बगल में रखेंगे, कोहनियां शरीर की ओर। सांस लेते हुए अपने नेवल तक ऊपर उठाएंगे, नेवल को ऊपर नहीं उठाएंगे, अपनी नाभि तक ऊपर उठाएंगे, कोहनियां पास में, कंधे कानों से दूर, होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। अब अपने हाथों को थोड़ा और पीछे लेकर जाएंगे, अपने पंजों को अपनी आखिरी रिब के बगल में रखेंगे, सीने के आखिरी भाग के बगल में। अगेन कोहनियां शरीर की ओर मुड़ी हुई, और सांस लेते हुए अपने नेवल को भी ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, मकर आसन की स्थिति में आएंगे, पंजों को माथे के नीचे रखेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। अब धीरे से एक बार बस लेके, एक टर्न लेके अपने पीठ के बल लेट जाएंगे, सुपाइन पोजीशन पर आ जाएंगे। पैरों के बीच में अपने नितंब की जितनी दूरी रखेंगे, हाथों को बगल में रखेंगे, पंजे नीचे की ओर। अब सांस लेते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, अर्ध हलासन की स्थिति पर आएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे लेकर जाएंगे। सांस लेते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, घुटने सीधे, पंजे अपनी ओर खींचे हुए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर जाएंगे। सांस लेते हुए दायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए 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 ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे और रोक कर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से नीचे लेकर जाएंगे, फिर से ऊपर उठाएंगे बाएं पैर को और रोक कर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। पैरों को नीचे लेकर जाएंगे। सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। अब धीरे से सांस लेते हुए इस प्रयास को थोड़ा और आसान बनाने के लिए अपनी हथेलियों को अपने नितंब के नीचे रखेंगे, अपनी हथेलियों को अपने नितंब के नीचे रखेंगे, पाम्स को बटक्स के नीचे रखेंगे, पाम फेसिंग डाउनवर्ड, हथेलियों का मुंह नीचे की ओर। अब सांस लेते हुए दोनों पैरों को साथ में ऊपर उठाएंगे।
सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर लेकर आएंगे और रोक कर रखेंगे। 5, 4, घुटने सीधे पंजे आपकी ओर। 5, 4, 3, 2, 1। यहीं से पैरों को घुटनों से मोड़कर घुटनों को पकड़ लेंगे। पवन मुक्तासन की स्थिति पर आएंगे और रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद। ये एक प्रयास आपके शरीर में कहीं भी अटकी हुई बात को बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। बनकर रिलैक्स करेंगे। अब इसी स्थिति में धीरे धीरे घूर्णन की क्रिया स्टार्ट करेंगे। राइट टू लेफ्ट घूर्णन करना स्टार्ट करेंगे, स्विंग करना स्टार्ट करेंगे, रोल करना स्टार्ट करेंगे। अपनी स्पाइन को एक अच्छा मसाज देंगे। धीरे से पैरों को घुटने से सीधा करके अपने पंजों को अपने हाथों से पकड़ लेंगे। बाल क्रीड़ासन की स्थिति पर आएंगे। बाहर की तरफ से अपने पंजों को, अपने पैरों के पंजों को अपनी हथेलियों से पकड़ेंगे। अब सेम घूर्णन की क्रिया करेंगे। रोल करेंगे राइट टू लेफ्ट और अपने बचपन में वापस जाने का प्रयास करेंगे। एक बच्चे की तरह महसूस करेंगे, अपने दिमाग को शांत करेंगे, अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। और जैसे एक बच्चा झूलते हुए खुश होता है, ऐसे खुश होने का प्रयास करेंगे। अब धीरे से अपने पैरों के पंजों को साथ में मिलाकर जमीन में रखने का प्रयास करेंगे। सुप्त बद्ध कोणासन की स्थिति पर आएंगे। सीने को बाहर निकालेंगे और आंखें बंद करके रिलैक्स करेंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सीना बाहर, घुटने जमीन जमीन को छूने का प्रयास करते हुए, आंखें बंद। पूरा ध्यान आती जाती हुई सांसों पर। धीरे से पैरों को सीधा कर देंगे। शवासन की स्थिति पर आएंगे। दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर रखेंगे। पंजे स्वाभाविक रूप से बाहर की ओर गिरे हुए। हाथों की हथेलियां शरीर के बगल में, हथेलियां ऊपर की ओर। शरीर का पूरा भार जमीन को सौंप देंगे, धरती माता को सौंप देंगे। सॉरी। पूरी तरीके से विश्राम की स्थिति हो जाएंगे। किसी भी चीज को पकड़ के रखने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसी भावना करेंगे कि सब एक फ्लो में जा रहे हैं। आप शांत हैं। मन को शांत करने का प्रयास करें। शरीर को स्थिर और शिथिल करने का प्रयास करें। आप एक बार 5,000 सांसों पर ध्यान।
आप करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अपनी पिंडलियों को शांत करेंगे, पिंडलियों को शांत करेंगे, अपनी जांघों को शांत करेंगे, शांत करेंगे, अपनी टंगों को शांत करेंगे, अपनी पेट की मांसपेशियों को शांत करेंगे, सीने की मांसपेशियों को शांत करेंगे, रिलैक्स करेंगे। उंगलियां, पसलियां, कलाई, कोहनी, भुजा, सब शांत हो रहे हैं, आराम से। कंधों को भी शांत करेंगे, अपनी पीठ को शांत करेंगे, अपने गले के पिछले भाग को शांत करेंगे, शांत करेंगे, अपने गले को शांत करेंगे, चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ेंगे, चेहरे की मांसपेशियों को शांत करेंगे। और प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से दूर है, वार्ता शांत है, चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बनाकर रखेंगे। अब आपका शरीर पूरी तरीके से शांत हो चला है, आराम में है। धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर वापस लेकर जाएंगे, आगे जाते हुए सांसों को देखेंगे। अब धीरे से उन्हें लंबा और गहरा करने का प्रयास करेंगे, 3 बार लंबी लेकर सांस लेके। अब लंबी गहरी सांस लेते हुए कि है कि जब पेट फुलाएंगे, पेट को बाहर निकालेंगे, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर लेकर जाएंगे। सांसों की चाल और अपनी पेट की गतिविधि को मैच करने का प्रयास करेंगे। सांस लेते हुए पेट ऊपर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट को अंदर और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर ऊपर जाएगी। ऐसा 3 से 5 बार करेंगे। अब प्रत्येक आती हुई सांस के साथ खुद को शांति और एक नई ऊर्जा से भरेंगे। शांत है, जो सुखदायी है। प्रत्येक आती हुई सांस के साथ खुद को शांति से भरने से, सुख से भरेंगे। और प्रत्येक जाती हुई सांस के साथ अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारी चिंता बाहर निकाल देंगे। सांस लेते हुए खुद को एक जीवन की एक नई ऊर्जा से भरेंगे, एक शांत ऊर्जा से भरेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी चिंताओं को बाहर निकाल दो। ऐसा 3 बार करें। इसे समान में सांस पर वापस आ जाएंगे, आती जाती सांसों को देखिए। अब धीरे से अपने पैरों की उंगलियों और हाथों की उंगलियों में हलचल लाना प्रयास करें, लाने का प्रयास करेंगे। शांति को डिस्टर्ब किए बिना, रिलैक्सेशन की डिस्टर्ब किए धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों और हाथों की उंगलियों को चलाएंगे। अब धीरे से पैरों को आपस में जोड़ देंगे, हाथों को शरीर के बगल में लेकर आए, ऐसे करके। अब धीरे से अपने दाएं हाथ को सिर से ऊपर उठाएंगे और दाईं ओर मुड़ जाएंगे, दाईं ओर मुड़ जाएंगे, दाईं ओर करवट लेकर लेट जाएंगे। धीरे से अपने शरीर को बिना झटका देके उठ कर बैठ जाइए।
किसी की डायनात्मक आसन में आंखें बंद, आंखें खोलने नहीं खोलेंगे, आंखें खोलने का प्रयास नहीं करेंगे, मन को शांत रखेंगे, अपने भीतर की शांति को संभाल कर रखेंगे। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से और मुंह से सांस बाहर छोड़ेंगे। हाथों को जोड़ लेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ओमकार का उच्चारण करेंगे और 3 शांति का उच्चारण करेंगे। ओम शांति। हथेलियों को आपस में रख देंगे, अपने चेहरे पर रख दीजिए, अपने चेहरे को एक अच्छा मसाज दीजिए, खुद का धन्यवाद करेंगे, शरीर पे एक अच्छा मसाज देंगे, खुद का धन्यवाद करेंगे, नेक पे आराम करेंगे, आज तक और कीजिए, अपनी आत्मा, अपने शरीर और अपनी सांसों का धन्यवाद करेंगे। फिर से अपनी हथेलियों को आपस में रख देंगे, आंखों पर रख, फिर से आंखों को हथेली के अंदर को और फिर बाहर देखें। थैंक यू। थैंक यू मैम। एक तो आवाज ना बीच में ब्रेक हो रही थी, मतलब समझ नहीं आ रही। अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि अगले सेशन से ऐसा ना हो।